नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने दो हंसों की कहानी जातक कथा लेकर हाजिर हुए हैं। ये जातक कथा मानसरोवर में निवास करने वाले दो स्वर्ण हंसों की है। वाराणसी का राजा उन हंसों को पकड़ने की योजना बनाता है। क्या वो अपने प्रयोजन में सफल हो पाता है? जानने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा। प्राचीन काल में मानसरोवर सफ़ेद हंसों का दल रहा करता था। सफ़ेद बादलों की छटा बखेरते सफ़ेद हंस मानसरोवर के निश्चल जल में कलरव कर संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर देते थे। सफ़ेद हंसों के दल के साथ मानसरोवर में दो स्वर्ण हंस भी रहते थे। दोनों स्वर्ण हंस आकार में अन्य हंसों से बड़े थे और दिखने में एक समान थे। वे शीलवान, धैर्यवान और गुणवान थे। उनमें से एक राजा था और एक सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम सुमुख था। उनकी छत्र छाया में सभी हंस आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। स्वर्ण हंसों के गुणों की प्रशंसा देवलोक और पाताल लोक तक थी। देवता गण और यक्ष गण भी उनका गुणगान किया करते थे। मनुष्य लोक में भी उनकी चर्चा दूर दूर तक रहती थी। एक दिन वाराणसी नरेश के कानों में स्वर्ण हंसों की प्रशंसा पहुंच गई और वो उन हंसों को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा। उसने अपने मंत्री से कहकर अपने राज्य में मानसरोवर सदृश एक मनोरम सरोवर बनवाया। उस सरोवर को जलीय पौधे और कमल पुष्प से स्वच्छादित करवा दिया गया। सरोवर की मनोरम छटा मत्स्य और जलीय पक्षियों को आकर्षित करने लगी और वे वहां आकर बस गए। राजा ने उनकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करवाई ताकि वे बिना किसी भय के स्वच्छंदता पूर्वक वहां विचरण कर सकें। वर्षा काल के उपरांत हेमंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी थी। एक दिन मानसरोवर के दोनों स्वर्ण हंस नीले आसमान में उड़ते हुए वाराणसी के ऊपर से गुजरे। वहां राजा द्वारा निर्मित सरोवर की मनोरम छटा और वहां स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करते रमणीक जलीय पक्षियों का कलरव सुन वे सरोवर के स्वच्छ जल में विहार का आनंद लेने की कामना से वहां उतर गए। संपूर्ण हेमंत ऋतु उन दोनों ने वहीं व्यतीत की। वर्षा ऋतु के आगमन पर वे मानसरोवर लौट गए। मानसरोवर लौटकर वे सफेद हंसों के दल में मिले तो उन्हें वाराणसी में उस कृत्रिम सरोवर में व्यतीत किए दिनों का अनुभव सुनाया। उन्होंने उस सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सभी सफेद हंस वहां जाने को उत्सुक हो गए। किंतु राजा और सेनापति हंसों के उनका विरोध किया और कहा कि पक्षी और जीव के भावों का प्रदर्शन सरल होता है। वो अपनी चीखों द्वारा अपने समस्त आंतरिक भाव प्रदर्शित कर देते हैं, किंतु मानव के भीतर के भाव को जान पाना असंभव है। वे अपने भीतर के मनोभावों के विपरीत भाव भंगिमा प्रदर्शित करते हैं। किंतु समस्त सफ़ेद हंस वाराणसी के कृत्रिम सरोवर में जल क्रीड़ा करने इतने आतुर थे कि उन्होंने राजा और सेनापति की बात नहीं मानी और जिद करते रहे। अंततः राजा और सेनापति हंसों को अन्य हंसों की बात माननी पड़ी। वर्षा ऋतु के उपरांत वे सभी वाराणसी के कृत्रिम सरोवर के लिए प्रस्थान कर गए। वाराणसी के राजा को जब हंसों के आगमन की समाचार प्राप्त हुआ तो वो मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने स्वर्ण हंसों को पकड़ने का अपना मनोरथ साधने के लिए एक निषाद उस सरोवर में भेज दिया। निषाद ने सरोवर पहुंचकर जाल बिछा दिया। उसके प्रयोजन से अनभिज्ञ सभी हंस सरोवर में स्वच्छंदता पूर्वक विहार कर रहे थे। हंसराज युधिष्ठिर उसके जाल में फंस गया। जाल में फंसते ही उसने राजा का दायित्व निभाते हुए अन्य हंसों को आगाह कर वहां से प्रस्थान कर जाने के लिए आदेशित कर दिया। सभी सफेद हंस तत्काल वहां से उड़ गए, किंतु स्वामी भक्त सेनापति हंस सुमुख वहीं रहा। हंसराज युधिष्ठिर ने उसे प्रस्थान करने को कहा, किंतु स्वामी भक्ति निभाते हुए उसने जाने से इनकार कर दिया। जब निषाद हंसराज को पकड़ने के लिए पहुंचा तो दो हंसों को देख स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने एक हंस को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। उसने सेनापति हंस से इसका कारण पूछा तो वो बोला, अपने स्वामी की सेवा में यदि मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। ये सुनकर मानव कल्याण के विरुद्ध हिंसा के पथ पर चलने वाले निषाद का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने दोनों हंसों को मुक्त कर दिया। हंसों को आभास था कि यदि निषाद ने उन्हें मुक्त कर दिया तो वो राजा के क्रोध का भाजन बनेगा। इसलिए वे उसके कहने पर भी वहां से नहीं गए, बल्कि उसके दोनों कंधों पर बैठकर राजा के दरबार में पहुंचे। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने निषाद भेजा था, उन्हें निषाद के कंधों पर बैठकर स्वयं आता देख राजा चकित रह गया। निषाद ने राजा के समक्ष पूरे घटनाक्रम का वर्णन किया, जिसे सुनकर राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने निषाद को दंडित न कर पुरस्कृत किया और दोनों हंसों को महल में आतिथ्य प्रदान किया। कुछ दिन राजा के महल में अतिथि के रूप में रहने के उपरांत दोनों हंस मानसरोवर लौट गए। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर मुसीबत भी आ जाए तो हमें अपने मित्र और अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।